नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी ही होंगे प्रधानमंत्री। सर्वसम्मति से एनडीए की मीटिंग में पास हुआ प्रस्ताव। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया गया है। खबर है कि एनडीए की बैठक के बाद साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 293 सीटें आई हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 234 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। बता दें कि बुधवार यानी 5 जून को एनडीए गठबंधन की बैठक हुई। बीजेपी समेत 16 दलों के नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। झारखंड में 70% प्रत्याशियों को नोटा की तुलना में मिले कम वोट। झारखंड में बुधवार शाम झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की ओर से उपलब्ध कराए गए फाइनल आंकड़ों के अनुसार झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए कुल 244 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। इनमें से 171 को नोटा की तुलना में कम वोट मिले हैं। वहीं 215 ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने जमानत भी नहीं बचा पाई। झारखंड में 1.72 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें से 1.92 लाख से भी ज़्यादा मतदाताओं ने किसी भी प्रत्याशी को वोट देने के बजाय नोटा का बटन दबाना पसंद किया। भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली बांग्लादेश की 3 लड़कियां रांची से गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत में एंट्री करने वाली 3 बांग्लादेशी लड़कियों को रांची के बरियातू थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर है कि तीनों बांग्लादेश के चट्टग्राम की रहने वाली हैं। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, 3 मोबाइल और 1 आईफोन बरामद हुआ है। तीनों ने रात के अंधेरे में तार काटकर बॉर्डर पार किया था। यहाँ इनके नाम हैं निम्पी बरुआ, जी हाँ 21 वर्ष उम्र, शर्मीन अख्तर 20 वर्ष, निप्पा अख्तर उर्फ खुशी 21 वर्ष शामिल हैं। खबरों की माने तो गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी लड़कियां बरियातू के हिल व्यू रोड स्थित होटल वाली रिसोर्ट में अवैध रूप से भारत में एंट्री कर रुकी हुई हैं। पक्की खबर के बाद सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाकर छापेमारी की गई। इस दौरान 3 लड़कियों को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि तीनों बांग्लादेश की रहने वाली हैं, जिन्होंने रात के अंधेरे में तार काटकर बॉर्डर पार किया था। कैबिनेट की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने भंग की 17वीं लोकसभा। कैबिनेट की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग की। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद के साथ राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। वहीं राष्ट्रपति ने पीएम और उनकी मंत्री परिषद से नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभाले रखने का निवेदन किया है। राष्ट्रपति भवन के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को तत्काल प्रभाव से भंग करने की कैबिनेट की सलाह स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17वीं लोकसभा को भंग करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। अगले 3 से 4 दिनों में इन राज्यों में पहुंचेगा मानसून। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून आगे बढ़ रहा है। अगले 3 से 4 दिनों के भीतर कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों, दक्षिणी ओडिशा, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में दस्तक देने वाला है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अगले 7 दिनों तक बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है।
वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। गूगल क्रोम को लेकर सरकार ने जारी की हाई रिस्क वार्निंग। दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इंटरनेट ब्राउज़र है गूगल क्रोम। फरवरी 2024 तक 65% लोगों ने डेस्कटॉप पर इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए क्रोम का सहारा लिया। यह आंकड़ा 2023 में 63.87% और 2013 में 35.82% से भी ज़्यादा है। यही कारण है कि भारत सरकार की हालिया चेतावनी और भी गंभीर हो जाती है। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT ने गूगल क्रोम डेस्कटॉप ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। CERT को ब्राउज़र के डेस्कटॉप ऐप में कई खामियां नज़र आई हैं। उनका कहना है कि अगर इन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया गया तो हैकर आपके कंप्यूटर को रिमोट से एक्सेस कर सकता है और मनचाहे कार्यक्रम चला सकता है। भारत की सरकारी साइबर सुरक्षा एजेंसी ने बताया है कि गूगल क्रोम के डेस्कटॉप ऐप में एक खामी है। यह खामी उन क्रोम वर्जनों को प्रभावित करती हैं जो 125.6422.141/142 से पुराने हैं। यह खामी विंडोज़, मैक और लिनक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करती हैं। बढ़ जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का पैसा, बेसिक सैलरी से जुड़ जाएगा DA। साल 2024 की शुरुआत में महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया। पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कई अन्य भत्तों में वृद्धि की गई है। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि महंगाई भत्ते या महंगाई राहत डियरेंस रिलीफ की अगली बढ़ोतरी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी बढ़ गई है। आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA और DR, जी हाँ DR जुलाई से बढ़ता है। DA और DR के 50% की सीमा को छूने के साथ ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि DA और DR ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी से जुड़ जाएंगी। इससे देश के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर की बेसिक सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2024 से बेसिक सैलरी में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं? क्या ऐसे में ये बदलाव आगे होगा? यही लाखों सवाल केंद्रीय सरकार के कर्मचारी पूछ रहे हैं। अटकलें तब शुरू हुई जब 50% की सीमा पार करने के बाद DA को बेसिक सैलरी को जोड़ने का मुद्दा सामने आया। सरकार ने जारी किया खाद्यान्न उत्पादन का तीसरा अनुमान। सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन का तीसरा अनुमान जारी कर दिया है, जिसमें हर मोर्चे पर राहत मिलती नजर आ रही है। चाहे वो चावल हो या गेहूं हो, दलहन हो या फिर गन्ना, सभी का उत्पादन पिछले साल से अधिक होने की संभावना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अनाज की कमी नहीं होने वाली है। इस साल रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है। 2023-24 के लिए सरकार ने तीसरा अनुमान जारी किया है। इस साल देश में 3,288.52 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है। पिछले 5 सालों का औसत खाद्यान्न उत्पादन 3,077.52 लाख मीट्रिक टन रहा है। 5 सालों के औसत से 211 लाख टन उत्पादन संभव है। 395.93 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन की उम्मीद है। पिछले साल के मुकाबले गेहूं, चावल का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। इस साल के खाद्यान्न उत्पादन के अनुमान पर नज़र डालें तो चावल का उत्पादन 1367.00 लाख मीट्रिक टन, गेहूं का उत्पादन 1129.25 लाख मीट्रिक टन, मक्के का उत्पादन 356.7 लाख मीट्रिक टन, वहीं श्री अन्न का उत्पादन 174.08 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा गूगल, आईफोन पर मिलेगा ऑटो डार्क मोड। यदि आप भी आईफोन यूज़र हैं और गूगल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है।
आईफोन के लिए गूगल ऑटो डार्क मोड की टेस्टिंग कर रहा है, जिसके आने के बाद यूजर्स को आईफोन के गूगल ऐप में ऑटोमेटिक डार्क मोड मिलेगा। गूगल ऐप के अलावा यह ऑटोमेटिक डार्क मोड ब्राउज़र में भी गूगल ऐप के साथ मिलेगा। इसके अलावा गूगल अपने ऐप में अपने एआई टूल जेमिनी का भी सपोर्ट देगा। 9 to 5 गूगल रिपोर्ट के अनुसार आईफोन पर ऑटो डार्क मोड फिलहाल गूगल सर्च लैब का हिस्सा है। बता दें कि गूगल सर्च लैब पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं है, यह एक तरीके का बीटा वर्जन है। इस फीचर को लेकर गूगल ने कहा है कि आप कौन सी साइट देख रहे हैं, इससे अब फर्क नहीं पड़ेगा।